हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 इतिहास के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए। हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो स्थित है रावी नदी के तट पर। ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो इसकी खोज जो है वो 1922 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बनावली किस राज्य में है? बनावली जो है वो है हरियाणा में। ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता को जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ऑप्शन डी। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो वर्तमान में जो है वो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी। कौन सा भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? स्नानागार है हड़प्पा सभ्यता में, विशाल गोदाम, अन्नागार, पिरामिड जो है वो मिस्र की सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? ये हमें मिली हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? ये लोग जो है वो घोड़े से अनभिज्ञ थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत के निशान जो है वो कालीबंगा से मिले हैं। सोरतुगई हड़प्पा स्थल किस देश में है? ये स्थल जो है वो अफगानिस्तान में है। ऑप्शन ए। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं? ये हमें मिले हैं चन्हुदड़ों से। ऑप्शन सी। हड़प्पा वासियों के तांबे का स्रोत था, तो तांबे का स्रोत जो था वो था खेतड़ी, राजस्थान। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। पंजाब से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं, राजस्थान से भी मिले हैं, मध्य प्रदेश से जो है वो नहीं मिले। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि थी, तो इनकी जो लिपि थी वो थी चित्रमयी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, यह लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में पूजा नहीं होती थी, तो इसमें जो है वो इंद्र की पूजा नहीं होती थी, प्रकृति पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी और शिव की पूजा भी होती थी। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? विशाल स्नानागार जो है वो हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी सोना प्राप्त करते थे, हड़प्पावासी सोना जो है वो दक्षिण भारत कर्नाटक से प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? पहले डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? तो व्यापारिक संबंध जो है वो थे मेसोपोटामिया से। ऑप्शन सी। हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण था जलवायु परिवर्तन, बाढ़ें, वनों की कटाई या उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण जो है वो पतन के लिए जिम्मेदार थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी, तो इसकी जो सबसे अनूठी विशेषता थी वो थी नियोजित जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी हैं? मोहरें जो है वो बनी है सेलखड़ी की। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? इसका काल जो है वो माना जाता है 2600 से 1900। ऑप्शन बी।
हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिले हैं। सोर्तुगई से जो है वो नहरों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बंदरगाह के अवशेष जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं लोथल से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मोहरें जो है वो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पशु कौन सा था? पवित्र पशु जो है वो था कुबड़ वाला बैल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि था, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? तो ये सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो घोड़े के अवशेष जो हैं वो पाए गए हैं सुरकोटड़ा से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में जलाशय कहाँ से मिला है? जलाशय जो है वो हमें मिला है धोलावीरा से, ऑप्शन सी। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में जो है वो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है वो स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? मिताथल, बनावली, राखीगढ़ी, ये तीनों जो है वो हरियाणा में है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो इनका मुख्य भोजन था गेहूं और जौ। मातृदेवी की पूजा किस सभ्यता में होती थी? मातृदेवी की पूजा जो है वो होती थी सिंधु घाटी की सभ्यता में, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो पहली बार कपास उपजाने का श्रेय जो है वो दिया जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग नहीं जानते थे? तीर कमान, भाला, तलवार, धनुष। तो ये लोग जो है वो तलवार का प्रयोग नहीं जानते थे, ऑप्शन सी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन थे? इसके लेखक जो हैं वो थे S.N. राव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की सभ्यता का सामाजिक स्वरूप कैसा था? तो यह एक मातृस्थात्मक सभ्यता थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हैं, ये बनी हैं सेलखड़ी से, ऑप्शन बी। मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है? तो मिट्टी का बना हल जो है वो बनावली से मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? ईंटों का अनुपात जो था वो था 1:2:4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन से थे? मनकों के निर्माण में जो है वो कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक सभी थे, उपरोक्त सभी। शंख की बनी वस्तुएं कौन से स्थलों से मिली हैं? तो ये हमें मिली हैं नागेश्वर और बालकोट से, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, लाजवर्द मणि कहाँ से मंगवाई जाती थी? तो ये मंगवाई जाती थी अफगानिस्तान से, ऑप्शन ए। सेलखड़ी का आयात किया जाता था। सेलखड़ी का आयात जो है वो किया जाता था दक्षिणी राजस्थान और गुजरात दोनों से, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मगान शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है ओमान के लिए, ऑप्शन सी। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी, तो इसमें जो है वो 375 से 400 के करीब चिन्ह थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बाट बने थे, तो बाट जो है वो चर्च से बने थे, ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे,
ये लोग जो है वो पशुपति शिव की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे और प्रकृति की। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया गया है? इसका प्रयोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए ही किया गया है। हाजी पक्षी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये प्रयुक्त हुआ है मोर और कबूतर दोनों के लिए, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो नाविकों का देश जो है वो मेलुहा को कहा गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तकलियाँ किस पदार्थ की बनी थी? तो तकलियाँ जो है वो फेयोंस की बनी थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लघु पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लघु पात्र जो है वो हड़प्पा, ऑप्शन ए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों से ही प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में पूरी बस्ती किलेबंदी का उदाहरण मिलता है। ये मिलता है धोलावीरा से भी और लोथल से भी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से कितने कुओं के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से जो है वो 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।